Hello guys, good morning. Welcome to Riyaz Inter College. I am प्रदीप कुमार कुशवाहा। लास्ट वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टिसिपल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आज उसका प्रथम पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पार्ट पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे? किसी भी टेंस को यह पहचानना कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, बहुत आसान है उस टेंस को पहचानना। कैसे पहचानेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यह है ये जानना कि हिंदी की इस प्रकार के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस में हिंदी की क्रियाओं में कर या हुए ताती ते के साथ आता है। याद रहेगा, जब हम सेंटेंस का वो पढ़ते हैं, सेंटेंस को हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो उस क्रिया में उस जो मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब का हिंदी उच्चारण करने पर कर या हुए ताती ते के साथ आएगा। इसके अलावा वाला भी हो सकता है, आदत के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है। इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द उसमें दिए हो सकते हैं। जैसे उसमें कर या हुए शब्द आएगा ताती ते के साथ, उसमें वाला वाली वाले आ सकता है आदत के लिए, तथा उसमें पढ़ते पढ़ते इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं, या फिर घूमते समय आदि शब्द लगे हो सकते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बनाना होता है या वो इंग्लिश में किस प्रकार बने होते हैं, तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और दूसरा पहचानने का तरीका यह भी है कि वाक्य में 2 कार्य एक साथ घटित होते हैं या घटित होने का संकेत करते हैं। इसमें 2 कार्य एक साथ घटित हो रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 कार्य एक साथ घटित हो रहे होते हैं और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है। कम से कम 2 में से एक वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है। तो कैसे पहचानेंगे इसको? इसमें 2 कार्य एक साथ होने का संकेत करते हैं। 2 कार्य एक साथ होने का संकेत करते हैं। ठीक है, वर्ब का हिंदी, वर्ब के हिंदी उच्चारण में कर या हुए ताती ते के साथ ताती ते के साथ दिया होता है। साथ में इसमें वाला भी हो सकता है आदत के लिए। साथ में इसमें पढ़ते पढ़ते आदि इस प्रकार से शब्द दिए हो सकते हैं। और अगर ऐसे शब्द दिए हुए हैं तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, 2 कार्य एक साथ होने का संकेत देते हैं। याद रहेगा, इसमें 2 कार्य एक साथ घटित होने का संकेत देते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे seeing the police, the thief ran away. Seeing the police, the thief ran away. यहां पर एक ये है, यहां पर एक 2 सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ब ये है, यहां पर एक वर्ब ये है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है। वास्तव में ये तो जीरंड वाला काम कर रहा है, लेकिन
यहां पर क्या है, हिंदी में उच्चारण करने पर सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, मैंने क्या कहा था इसमें कर या हुए शब्द आना चाहिए ताती ते के साथ। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते हुए या पुलिस को देखकर, द थीफ रन अवे, चोर भाग गए। सीइंग द पुलिस, द थीफ रन अवे, पुलिस को देखते हुए या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। देखते ही, देखना, देखकर कर आ रहा है या ताती ते आ रहा है इसमें, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखते हुए या देखकर, पुलिस को देखकर चोर रन अवे, चोर भाग गए। एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। यहां पर भी देखिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, जिस प्रकार से इसमें दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे। जैसे उसने पुलिस को देखा वो भाग गया, अर्थात देखते ही भाग गया। दोनों कार्य लगभग एक साथ होने का संकेत दे रहे हैं। उसी प्रकार इसको देखिए, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको सड़क क्रॉस करते हुए देखा। जब मैंने देखा उसको तो वो सड़क क्रॉस कर रहा था, अर्थात मेरे देखने का कार्य और उसके क्रॉस करने का, रोड को क्रॉस करने का कार्य एक साथ हो रहा था। अर्थात दोनों कार्य एक साथ होने का संकेत देते हैं। और वर्ब में एक जिरेंडियल वर्ब यूज की जाती है या वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए, ताती ते आ गया और हुए भी आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रकार का है। इसकी वर्ब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रकार की वर्ब है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये लिखा हुआ है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। यहां पर देखिए बार्किंग, यहां पर भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। अब देखिए भौंकना और काटना एक साथ कार्य हो रहा है। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, ठीक है ना। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, या भौंकते हुए कुत्ते, भौंकते हुए, ताती ते भी आ गया और हुए भी आ गया। भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस भी हमारा, या इस प्रकार की वर्ब भी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है। कुछ और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इसी प्रकार से इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे while walking in the sun he felt hungry। while walking in the sun, धूप में टहलते हुए he felt hungry, उसने भूख का अनुभव किया। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, कॉमा ही फेल्ट हंग्री, उसने भूख का अनुभव किया। देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ताती ते के साथ हुआ, हुए या कर आना चाहिए। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द सन, धूप में टहलते हुए, टहलते, ताती ते और हुए आ रहा है ना। धूप में टहलते हुए ही फेल्ट हंग्री, उसने भूख का एहसास किया, भूख का अनुभव किया। तो इस प्रकार से दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, वो टहल भी रहा है और उसको भूख का एहसास भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा, ये किस प्रकार की वर्ब इसमें प्रयोग की गई है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रकार की वर्ब यूज की गई है। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे he entered the room
laughing. He entered the room laughing. He entered the room laughing. He entered the room. उसने कमरे में प्रवेश किया laughing, हंसते हुए. हंसते हुए, हंसते ताती ते और हुए, हंसते हुए उसने कमरे में प्रवेश किया. ताती ते आ रहा है और हुआ हुए भी आ रहा है. साथ में दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं. क्या हो रहा है? दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं. इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य एक साथ होने का संकेत देते हैं. कम से कम एक वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है और उस वर्ब को हिंदी में उच्चारण करने पर कर या हुए ताती ते के साथ आते हैं. याद रहेगा इसको? ठीक है, वेरी गुड. हम लोग दूसरा देखते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप लोग ध्यान से समझ लिए होंगे. इसी के बाद दूसरा नंबर आता है पास्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल का दूसरा प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल. समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. बी नंबर में हम लोग कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे? अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो पहले उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे. हिंदी में उच्चारण, जब उस क्रिया का मेन जो वर्ब होगी उस क्रिया का हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हिंदी में उच्चारण करने पर उसमें हुआ लगा होता है, उसमें हुआ शब्द आता है और इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जब उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे उस वर्ब का तो उसमें हुआ शब्द आएगा और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है और इसमें कार्य समाप्त होने का बोध होता है. याद रहेगा, इसमें कार्य समाप्त होने का बोध होता है. फिर से एक बात सुनिए, जब पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो ऐसे सेंटेंसेस की वर्ब की जब हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उसका हिंदी में उच्चारण करने पर उसमें हुआ शब्द आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है और इस सेंटेंस से कार्य की समाप्ति का बोध होता है. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे broken pen is lying on the road. A broken pen is lying on the road. A broken pen is lying on the road. एक टूटा हुआ पेन सड़क पर गिरा हुआ है, सड़क पर पड़ा हुआ है. ये क्या संकेत करता है? समाप्ति का संकेत करता है. अब देखिए, ब्रोकन पेन, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. इसमें हमने आपको बताया भी था कि इसमें किसका होता है. इसमें हिंदी वाक्यों में, इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्रिया के हिंदी उच्चारण में क्या आता है? हुए शब्द आता है और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ठीक है ना? किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. V3 का प्रयोग करते हैं. और एक चीज और, इसमें कार्य समाप्ति को दर्शाता है. कार्य समाप्ति को दर्शाता है. ये 3 पॉइंट विशेष है, आपको जानना चाहिए. पहला क्या है? क्रिया के हिंदी उच्चारण में हुए शब्द आता है. दूसरा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तीसरा क्या रूल हो सकता है? कार्य समाप्ति को दर्शाता है. अगर ये तीनों कंडीशन की सेंटेंस में अप्लाई हो रहे हैं तो वो सेंटेंस की वर्ब किस प्रकार की वर्ब है? पास्ट पार्टिसिपल प्रकार की वर्ब है. याद रहेगा, हिंदी की क्रियाओं में हुआ शब्द लिखा होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. इसमें कार्य की
समाप्ति का बोध होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपके लिए लिखा, अ ब्रोकन पेन इज लाइंग ऑन द रोड। एक टूटा हुआ पेन सड़क पर पड़ा हुआ है। एक टूटा हुआ पेन सड़क पर पड़ा हुआ है। हुआ या हुए शब्द आ रहा है ना इसमें, हुआ हुई हुए। हुए के मीन्स क्या हुआ, हुआ हुई हुए, तीनों या इस प्रकार से हुआ हुई हुए या हुई शब्द आ सकता है। तो इसमें अ ब्रोकन पेन इज लाइंग ऑन द रोड, एक टूटा हुआ पेन सड़क पर पड़ा हुआ है। हुआ शब्द आ रहा है, कार्य समाप्ति की ओर दर्शाता है, तथा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया गया है। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, इस प्रकार से यह पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही इज अ रिटायर्ड टीचर। ही इज अ रिटायर्ड टीचर, वह एक रिटायर्ड टीचर हैं। यहां पर देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही इज अ रिटायर्ड टीचर, वह एक रिटायर्ड हुए अध्यापक हैं। वह एक रिटायर्ड हुए अध्यापक हैं। इस प्रकार से यहां पर भी इसका उच्चारण हुए आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और कार्य समाप्ति को दर्शा रहा है। अर्थात वो अब कार्य में नहीं है, वे अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इस प्रकार से ही इज अ रिटायर्ड टीचर, वह एक रिटायर्ड टीचर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, कर या इसमें हुए शब्द भी आ रहा है और साथ में इसमें कार्य की समाप्ति को दर्शा रहा है। इस प्रकार से यह सेंटेंस भी पास्ट पार्टिसिपल प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है, अ वुंडेड सोल्जर केम बैक। अ वुंडेड सोल्जर केम बैक, एक घायल सिपाही वापस आ गया। वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। घायल हुआ सिपाही, घायल हुआ सिपाही, हुआ शब्द आ रहा ना, हुआ हुई हुए, तो घायल हुआ सिपाही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। वापस आ गया अर्थात उसका कार्य समाप्त हो गया। कार्य समाप्त होने को भी दर्शा रहा है। हिंदी में उच्चारण करने पर उस वर्ब का हुआ हुई हुए शब्द भी आ रहा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल प्रकार का एग्जाम्पल है। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी नंबर है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार है परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की वर्ब का हिंदी में उच्चारण करेंगे तो हिंदी की क्रियाओं में करके या करने के बाद लगा होता है। हिंदी में उच्चारण करने पर करके या करने के बाद लगा होता है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग किया गया होता है। तो इसका अगर हम लोग इसके कंडीशंस की बात करें तो इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, करके या करने के बाद वर्ब का हिंदी उच्चारण करके या करके या करने के बाद आता है। इसका दूसरा क्या हो सकता है, इसमें हैविंग प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दो कंडीशन से याद रहेगा, इसको हिंदी में उच्चारण करने पर करके या करने के बाद लगा होता है, और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में हैविंग प्लस V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले इसमें हैविंग का प्रयोग होता है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें जानने के लिए कि कार्य कौन कौन से कार्य कब समाप्त होने होते हैं, तो इसमें यह सूचित होता है कि एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ये तीन शर्तें इसमें भी दी हुई हैं। पहली शर्त क्या है, इसका हिंदी में उच्चारण करने पर करके या करने के बाद आता है। इसका हिंदी में उच्चारण करने पर करके या करने के बाद आता है। और वर्ब में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य प्रारंभ होते हैं। याद रहेगा, इससे एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हैविंग रिटन अ लेटर he posted it. Having written a letter, he posted it. क्या आएगा इसमें उच्चारण, करके या करने के बाद। Having written a letter, एक लेटर लिखने के बाद या एक लेटर लिख के he posted it, उसने इसको पोस्ट कर दिया। अब देखिएगा, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है, और हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, और करके या करने के बाद आता है। तो पहले इससे शुरू करते हैं, करके या करने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस एग्जांपल में हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, पत्र लिखने के बाद उसने उसको पोस्ट कर दिया, या पत्र लिख करके उसने पोस्ट कर दिया। तो ये चीज हो गया, हिंदी में करके या करने के बाद आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है हैविंग प्लस V3 होना चाहिए। ये हैविंग प्लस V3 लगा हुआ है इसमें। तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। यहाँ पर देखिए, हैविंग रिटन अ लेटर, पहले उसने लेटर लिखने का कार्य पूरा किया। क्या किया, पहले उसने लेटर को लिखने का कार्य पूरा किया। लेटर को जब लिख गया होगा तब हो गया होगा उसको पोस्ट करने के लिए। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे ये हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल। यहां पर भी इसको तीनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है वर्ब का हिंदी उच्चारण करके या करने के बाद आना चाहिए। हैविंग रिटन अ लेटर, पत्र लिखने के बाद, पत्र लिखने के बाद, यहां देखिए हैविंग टेकन फूड, भोजन ग्रहण करने के बाद, हैविंग टेकन फूड, भोजन ग्रहण करने के बाद, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। क्या हो गया इसमें, भोजन ग्रहण करने के बाद मैं स्कूल गया। तो यहां पर देखिए, करके या करने के बाद पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, ये हो गया सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो गया। थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। हैविंग ईटन या हैविंग टेकन फूड, भोजन करने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। पहले उसने कौन सा काम पूरा किया, भोजन करने का काम पूरा किया। पहले भोजन किया तब स्कूल गया, अर्थात एक कार्य समाप्त होने के बाद
तब दूसरा कार्य शुरू होता है। इस प्रकार से यह भी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। तो ठीक है गाइज, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। थैंक यू।